हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। और आज देखिए आपके मनोरंजन के लिए आई है ये वर्कशीट यानी कि कार्यपत्रक संख्या 84 जो आपको 10 अक्टूबर 2020 को करनी है। सभी छठी से 8वीं की कक्षा के बच्चे करेंगे। और सबसे पहले आप जानते ही हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम और अपना रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी लिखना है। इसके बाद देखिए, कला जीवन का ऐसा तरीका है जो हमारे जीवन को सजाता है, देखिए, और संवारता है। कुछ प्रमुख कलाएं चित्रकला, गायन, वादन, अभिनय, पाक कला। तो बेटा चित्रकला तो आपको पता है, पेंटिंग, गायन गाना गाना, वादन यानी कि बजाना इंस्ट्रूमेंट्स को, अभिनय यानी कि नाटक जो आप करते हैं, अभिनय करते हैं स्टेज पे, पाक कला यानी कि खाने बनाने की कला, खाना बनाने की जो कला होती है उसको पाक कला कहते हैं, पकाने की, खाना पकाने की कला आदि को तो आप जानते हैं। ये हमारे जीवन और संस्कृति के अंग हैं। चित्रकला हमारे जीवन और मन को रंगीन बनाता है। अपने रंगों से चित्रकला क्या करती है, हमारे जीवन को रंगीन बना देती है। और नृत्य कला अभ्यास और मनोरंजन का तरीका है। डांस करके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है और हम एंटरटेन भी हो जाते हैं, एंटरटेनमेंट भी होता है। भोजन पकाने की कला का प्रयोग आपकी माँ रसोई में करती है और बहुत सारे बच्चे भी जानते हैं, मुझे पता है आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। इसके ना रहने पर आपका जीवन स्वाधीन हो जाएगा। तो पाक कला ना हो तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, एक जैसा खाना खा के तो बच्चों को मज़ा भी नहीं आता। तो पाक कला भी ज़रूरी है। ज्ञान और विज्ञान ने जहाँ हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया, ज्ञान और विज्ञान ने क्या किया बेटा, हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया। देखो सभी चीज़ों की इम्पोर्टेंस बताई गई है कि हमारे सब जीवन में इनका क्या, ये किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये क्या योगदान दे रहे हैं। तो हमें सुविधाजनक ज़िंदगी, आज हम हर तरह के, पंखा चलता है, हाथ से पंखा नहीं झलना पड़ता, गाड़ी, स्कूटर, ये हमें ज्ञान और विज्ञान की सहायता से ही पता चली चीज़ें और हमने आगे उनका आविष्कार किया। वहीं पर कलाओं ने हमारे जीवन को सुंदर बनाया। कलाओं ने क्या किया, हमारे जीवन को सुंदर बना दिया। और फिर देखिए, यहाँ पर ज्ञान विज्ञान हम पढ़ चुके हैं बेटा, हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया, प्रगति की राह पर लेकर चले, प्रोग्रेस की। और आदि मानव से आज हम देखिए किस तरह से, आज तो हम जेट विमान चला लेते हैं हमारे, तो ये भी तो मानव ने प्रगति की ना, तो वो ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से हुई। और कलाओं ने हमारे जीवन को सुंदर बनाया। प्राचीन काल में ही से ही 64 प्रकार की कलाएँ बताई जाती हैं। कुछ कलाएँ जानना मनुष्य के सभ्यता, संस्कृति और चरित्र के विकास के लिए आवश्यक है। आप जाने अनजाने में बहुत सी कलाओं का प्रयोग करते हैं। जब शरीर और मन थकता है तो संगीत हमारे थकान को मिटाता है। जब लोग प्रसन्न होते हैं तो गुनगुनाकर या नृत्य करने लगते हैं। यह मनुष्य का सहज स्वभाव है। आप भी विचार कीजिए कि आपकी किस कला में रुचि है। आज आपको देखना है कि आपको कौन सी कला पसंद है, आपकी रुचि किस कला में है। यदि आप कुछ गाते हैं तो उसे रिकॉर्ड करके अपने स्कूल के ग्रुप पर भेजिए। आप स्कूल, पड़ोस या घर में, आपके घर में या स्कूल में या पड़ोस में कोई भी आपके विचार से जो अच्छा चित्र बनाते हैं, गाते हैं, वादन करते हैं, नृत्य करते हैं आदि, उनकी सूची बनाइए। तो ये आपको लिस्ट बनानी है कि आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में कौन है जो अच्छा डांस करता है, अच्छा चित्र बनाता है, और आपको उनमें से किस चीज़ में रुचि है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए बेटा, आपको चित्र के माध्यम से देखिए कितनी सुंदर वर्कशीट बना के बताई गई है। ये देखो, ये ड्राइंग के लिए दिखाया गया है, ये डांस दिखाया गया है, ये हमारे वादन के लिए दिखाया गया यानी कि इंस्ट्रूमेंट है ये म्यूज़िक का, ये नृत्य कला दिखाई गई है। इस तरह से यहाँ पे ये नृत्य, ये म्यूज़िक, ये इंस्ट्रूमेंट्स, हमें सारे वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट मतलब वाद्य यंत्र है ये सारे। अब देखिए कुछ वाद्य यंत्रों के यहाँ पर पिक्चर्स दिखाई गई हैं। अभी हम इन सब के नाम हमें पढ़ने हैं। कुछ वाद्य यानी कि बाजा, मुंह से फूंककर, मुंह से हवा डालकर बजते हैं, जैसे बांसुरी, ये बांसुरी है जो मुंह से बजाई जाती है। शहनाई है जो मुंह से बजाई जाती है। कुछ तार से यानी कि सितार या फिर गिटार, ये किससे बजते हैं बेटा, ये तारों से बजते हैं।
कुछ थाप से, जैसे कि आप तबला देखिए, ये थाप से बजता है, ये थाप से बजता है जो ड्रम होता है। तो अर्थात पीट कर बजाए जाते हैं। इन चित्रों के द्वारा पहचान कर नाम लिखने हैं। आपको इन चित्रों को पहचान कर इन वाद्य यंत्रों के नाम लिखने हैं। तो उसके लिए देखिए, ये मैंने आपको ये वाद्य यंत्र का पूरा पिक्चर दे दी है। आप इस पिक्चर पे देख सकते हैं, और आपको जो नहीं पता, जिनके चित्र नहीं बने हुए, आपको वो भी दिखाई दे जाएंगे। आप इन सब को अपनी कॉपी में जिनको ड्रॉ कर सकते हैं, आपसे ड्रॉ हो जाए जो आसानी से, उन्हें ड्रॉ कर लीजिए। नहीं तो जो आपके वर्कशीट में दिए गए हैं, आप सिर्फ उन्हें ड्रॉ करिए और उनके आगे उनका नाम लिख लीजिए, और अपनी नॉलेज के लिए इस लिस्ट को बना लीजिए। उसका नाम इंग्लिश और हिंदी में आप साथ साथ लिखते जाइए। जैसे देखिए, ये है हमारा कोंगा ड्रम, और ये है ढोलक जो आपने देखी है अपने घर में भी, कीर्तन आदि में भी, आपने मंदिर में भी देखी होगी। तबला, डमरू, मदारी बजाता है ना डमरू, बंदर को डांस कराने के लिए, बंदर नाचता है। अब ये देखिए डपली, जो आपका खजरी भी बोला जाता होगा जिसको, और ये है टैम्बोरिन। इसी तरह से यहाँ पे देखिए बेटा, अलग अलग, ये सारंगी जिसको तार से बजाया जा रहा है, ये तार है। ये चीनी सारंगी है। इस तरह से ये ब्रांजो है, ये सितार है। ये देखिए यहाँ तारे लगी होती है जिनसे बजाया जाता है सितार को। सितार, एक तारा बेटा हमेशा एक तार होती है उस पर, इसलिए एक तारा बोला जाता है। सरोद, ये भी, इस पर भी ये यहाँ पे तारे होती हैं इस तरह से, जिन्हें अलग अलग ट्यून निकालने के लिए बजाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए किस तरह से अलग किया गया है। ये सभी जो यंत्र हैं, ये सभी कैसे हैं, ये फूंक कर बजाए जाते हैं। इन सभी में हवा, आप मुंह से हवा डालते हो। जैसे छोटा पियानो जो हाथों से बजाकर मुंह से हवा डाली जा रही है। अलगोज़ा, बैसोन बोलते हैं जिसको, बांसुरी, शहनाई। फिर शहनाई भी अलग अलग तरह की हैं, तो ये अलग अलग तरह की शहनाइयाँ दिखाई गई हैं आपको। ये है माउथ ऑर्गन, आपने कभी किसी गाने वगैरह में देखा होगा, मुंह पे पकड़ के बजा रहे होते हैं। और ये देखिए, ये है सपेरे वाली बांसुरी, यानी कि जिसको बीन बोलते हैं, कि सपेरा बीन बजा रहा है और सांप नाचने लगेगा, दिखाते हैं। अब देखिए, ये सभी एक तरह के हैं। तो सभी जो एक तरह के सारे म्यूज़िक के वाद्य यंत्र हैं, उनको एक ही लाइन में रखा गया है। अब ये देखिए, सेलो, वायलिन, वुकिन और गिटार, ये सब आप नाम आप जान सकते हैं। और अब कुछ के नाम आप अपनी नॉलेज के लिए भी बेटा सीख सकते हैं कि उसको इंग्लिश या हिंदी में क्या कहते हैं। ये बड़ा पियानो है जो पहले हुआ करते थे पियानो। ये हारमोनियम जो आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा। बिगुल, ट्रम्पेट जिसको तूतरी बोलते हैं। फिर सेक्सोफोन, यानी कि ये देखिए, ये इस तरह से आपने ये टीवी में देखा होगा। और ये फ्रेंच हॉर्न। फिर एकॉर्डियन, स्ट्रंग हार्प, तुबला चाइना। इस तरह से ये ज़ाइलोफ़ोन, जो आप छोटे थे, हम तो छोटे होते से पढ़ते थे ना, एक्स फॉर ज़ाइलोफ़ोन, तो देखिए ये है ज़ाइलोफ़ोन। इस तरह से ये ड्रम सेट जो थाप से बजता है, हमने पढ़ा, ये ड्रम, ग्रामोफोन। और ये आपका डिजिटल पियानो जो आजकल आप बच्चों को बजाता हुआ कई बार आप देखते हैं, और कई बार स्कूल में भी बजाता हुआ आप सबको देखते हैं। अब देखिए आपके आगे वर्कशीट में क्या कहा गया है। संगीत में गायन, वादन, दो प्रकार की कलाएं होती हैं। संगीत की जो कला है, म्यूज़िक की, या तो बेटा आप गा सकते हो या बजा सकते हो, दो तरह की कलाएं हैं। इनमें से आपको कौन सी अच्छी लगती है ये बताना है, और क्यों वो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है। आपको गाना ज़्यादा अच्छा लगता है या बजाना ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको यहाँ वो लिखना है। जैसे देखिए, ये पिक्चर में ये गिटार को बजा रहा है बच्चा, और ये माइक पकड़ के गा रहा है, ये नृत्य कर रहा है। तो इस तरह से अब आपको ये देखो, ये गाना गा रहे हैं। तो ये पिक्चर्स के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की गई है। अब देखिए, कलाओं के क्षेत्र में भी सम्मान और करियर, आपको ये क्यों बताया जा रहा है। हम पढ़ते हैं ना, आजकल बच्चे ईएमसी पढ़ रहे हैं, कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ कम या ज़्यादा होती है। आप किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उस चीज़ को करें, लेकिन इतना अच्छा करें कि आप सबसे आगे दिखाई दें, सबसे अलग दिखाई दें। तो कलाओं के क्षेत्र में भी सम्मान और करियर बन सकता है। लता मंगेशकर को आज दुनिया जानती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को कौन भूल सकता है बेटा। शहनाई वादक के वो सबसे बड़े ऐसे वो थे जिन्होंने शहनाई को असली नाम दिया, पूरे संसार में उसका नाम किया। और शहनाई को बजाने वाले, इस तरह से बजाने वाले कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था ना,
तो सबसे पहले जो प्रोग्राम रखा गया था उसमें भी बिस्मिल्लाह खां जी ने ही शहनाई वादन किया था। ये भारत रत्न हैं। आप जितने गायक, वादक और नृत्यांगना को जानते हैं उनकी सूची बनाइए। तो अभी आपको क्या करना है, आप जितनों को जानते हो ये आपको लिखना है, इसलिए मैंने ये आपको लिख कर नहीं दिया है। आप कौन कौन से डांसर को, कौन से गायक को, म्यूज़िशियन को, कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले जो हैं उनको जानते हैं, आप उनका नाम लिखेंगे और फिर उसके बाद किसी एक प्रसिद्ध गायक या वादक के बारे में लिखिए। तो ये देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि भारत रत्न बहुत बड़ा अवार्ड होता है बेटा, जो हमारे नागरिकों को दिया जाता है और बिस्मिल्लाह खां को ये मिल चुका है अवार्ड। तो ये देखिए, ये है बिस्मिल्लाह खां की तस्वीर और हमें किसी एक के बारे में लिखना था, तो मैं आपको बिस्मिल्लाह खां जी के बारे में बता रही हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ और उनका जीवन काल क्या था, 21 मार्च 1916 से 21 अगस्त, देखिए 21 तारीख की है दोनों, 21 अगस्त 2006। तो लगभग वो 90 वर्ष के थे। हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे वो ऐसे थे बेटा, शहनाई को पहले पुंगी बोला जाता था और उसके बाद जब शहनाई आई तो वो इस तरह से शहनाई के, आप अगर 9th का चैप्टर देखेंगे, 9th क्लास में द साउंड ऑफ म्यूज़िक चैप्टर है इंग्लिश का, जिसमें आपको बिस्मिल्लाह खां जी के बारे में डिटेल नॉलेज मिलेगी अगर आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो। हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक मतलब बेटा फेमस शहनाई वादक थे। उनका जन्म डुमराव बिहार में हुआ था। उसके बाद देखिए, डुमराव बिहार में हुआ। सन 2001 में उन्हें कब मिला, उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2001 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया उन्हें, और वह तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वह तीसरे हैं, यानी कि अब तक 3 जो संगीतकार हैं उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और उनमें से एक है बिस्मिल्लाह खां। तो अब आपके लिए आज का होमवर्क क्या है, आपके लिए आज का होमवर्क ये है कि आपको बाकी 2 संगीतकार बताने हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है और आप कमेंट बॉक्स में इसको बताएंगे। तो आशा करती हूँ आपने ये एंजॉय की है वर्कशीट अच्छे से और आपको बहुत मज़ा आने के साथ साथ आप भी अपने हॉबी देखेंगे, अपना इंटरेस्ट देखेंगे कि आपकी हॉबी क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस तरह से अपने जो टाइम को कभी भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, आप अपना खुशी को मनाना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हैं, आप डांस करना चाहते हैं या आप गाना गुनगुनाना चाहते हैं, ये भी आपको लिखना है। और साथ ही साथ आप सभी बच्चे बेटा कीप लर्निंग, इंजॉय लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड एंड वेरी गुड। आप अब सब जानते हैं, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। मैं हमेशा यही विश करूँगी बेटा कि आप सभी स्वस्थ रहें और हम जल्दी से स्कूल में मिलें। तो इसी के साथ आपको हैप्पी संडे एंड एंजॉय योर वीकेंड। बाय।